हेलो स्टूडेंट्स। आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में, जो कि कंडक्ट कराया जाता है पीजीआईएमएस रोहतक के द्वारा। और इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम होता है सीईटी। सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सीईटी का टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जैसे नीट का एग्जाम होता है एमबीबीएस के लिए, ऐसे ही यहाँ पे सीईटी का एग्जाम होता है नर्सिंग में एडमिशन्स के लिए या पैरामेडिकल में एग्जाम्स के लिए। पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और इसे कौन कंडक्ट कराता है? रोहतक कंडक्ट कराता है, पीजीआईएमएस रोहतक, ठीक है। अब इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कितनी सीट्स हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कैसे एडमिशन्स होंगे, ठीक है, कितने मैनेजमेंट कोटा के अंडर सीट आती हैं, वो सारी चीजें आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी, इस पूरे एग्जाम की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आई होप इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये नोटिस, ठीक है, ये नोटिस आपने पीजीआईएमएस की साइट पे देखा होगा, ये वाली साइट है, ठीक है। इस पे जाके आप ये पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। ये पूरा मैंने वहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में भेज रखा है, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको ये पूरा नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। आप रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगी। आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे आपको टेंटेटिव डेट दे दी गई है एग्जाम की, जो कि क्या है 16 जून, 16/6/2024 को आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये डेट कैसी है? टेंटेटिव है, मतलब अभी ये फाइनल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अभी भी 10-20% चांसेस है कि ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, पोस्टपोन्ड हो सकता है पेपर, लेकिन उसके ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ चांसेस हैं। तो हम तो अभी यही मान के चलेंगे कि 16 जून को पेपर है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। अगर आपने ऑलरेडी शुरू कर रखी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिवीजन प्लान कर लेना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें जो भी है हमारे पास, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ओटी, ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, जितने भी कोर्सेज हैं नर्सिंग के और पैरामेडिकल के, वो सब इस पेपर के अंडर आते हैं, ठीक है। पहले आपको ये पेपर में बैठना पड़ेगा, मार्क्स लाने पड़ेंगे, कट ऑफ को इतनी कट ऑफ आपको लेके आनी पड़ेगी, इतने मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, तब जाके आपका एडमिशन होगा, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है आपकी उतनी मार्क्स आए हैं तो आपको गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम गवर्नमेंट प्राइवेट की सीट्स के बारे में ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं। तो 3 आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में। वो कौन कौन से? पीजीआई रोहतक, डीडीयू करनाल एंड सफीदो, ठीक है। अब इन तीनों में क्या होता है कि जो रोहतक वाला है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और जो सफीदो वाला है वो भी सिर्फ गर्ल्स के लिए है। यहाँ पे बॉयज के लिए कोई सीट नहीं होती नर्सिंग में, ठीक है। इसके अलावा जो करनाल वाला है वहां पे सिर्फ बॉयज के लिए सीट है, लेकिन वहां पे टोटल सीट ही 44 है, ठीक है। तो अगर आप किसी लड़के को एडमिशन लेना है तो बॉयज के लिए तो बहुत हाई कंपटीशन है, उनको 130 प्लस नंबर तो लाने ही पड़ेंगे अगर आपको गवर्नमेंट सीट में एडमिशन चाहिए तो, नर्सिंग में, ठीक है। अदरवाइज होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी सीट्स तो हैं वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की सीट है वो कितनी है? 192, और प्राइवेट की सीट कितनी है? 1945। ये अप्रोक्स हमारे पास डाटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीट्स हो गई। 82 रोहतक में है, 44 करनाल में है और 66 सफीदों में है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। कोएड कॉलेज आपको पता चल गया करनाल का है, बाकी दो क्या है? फुली गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। अब जो सीट्स होती हैं वो दो तरीके की होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट में तो आपको गवर्नमेंट की कट ऑफ के हिसाब से एडमिशन लेना पड़ेगा। प्राइवेट में जो होते हैं वो 50% स्टेट कोटा के अंडर आती है, 50% मैनेजमेंट कोटा के अंडर आती है। अब इनका मतलब क्या होता है? स्टेट कोटा के अंडर जो होता है मतलब उस पर स्टेट रेगुलेट करता है, यानी जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करेगी, उनके अकॉर्डिंग फीस स्ट्रक्चर होता है, उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ होती है, उनके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। लेकिन जो मैनेजमेंट कोटा होता है वो कॉलेज के अंडर आता है। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, केवीएम हो गया, एसवीएम हो गया, ठीक है, बीडीएम हो गया, तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। इनमें क्या होता है? 50% मैनेजमेंट कोटा की जो सीट होती है उसमें आप ज्यादा अपनी वो फीस देके वहां पे आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपके कम मार्क्स हैं तो भी आपका सिलेक्शन, मतलब आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन उसमें आपकी फीस होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा कौन रेगुलेट करता है? कॉलेज रेगुलेट करता है, वो सीट अलॉट करेगा, वही फीस स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। लेकिन स्टेट कोटा वाली सीट में स्टेट रेगुलेट करता है। तो 50% आपका
इसके थ्रू हो जाएगा, लेकिन आपको पेपर जरूर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीईटी का पेपर दिए बिना ही एडमिशन ले लेंगे, तो वो तो प्राइवेट में भी नहीं होने वाला। तो आपको सीईटी का पेपर तो देना ही पड़ेगा, आपको अराउंड 60-70 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका किसी गवर्नमेंट और प्राइवेट में एडमिशन हो सकता है, क्योंकि सीट्स बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे राजस्थान में होता है RUHS, वहाँ पे सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी सीट्स नहीं है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो आइडिया है आपका कंप्लीट सीट्स का। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इसके अलावा चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम नोटिस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि उन्होंने पूरे एग्जाम का पैटर्न आपको समझा रखा है कि आपका 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 180 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी नहीं। ठीक है, 180 मार्क का पेपर है, जिसमें 60-60-60 का रेशियो होगा। 60 आपकी बायो आएगी, 60 आपकी केमिस्ट्री आएगी एंड 60 आपकी फिजिक्स आएगी। यानी हर एक सब्जेक्ट के 60-60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टोटल आपके 180 क्वेश्चंस हैं और आपको 3 घंटे मिलेंगे इन पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये जो पेपर है वो आपका OMR पे होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको दिया नहीं जाता, तो अगर कहीं भी आपने ये देखा है कि ये प्रीवियस ईयर पेपर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कभी नहीं दिया जाता। ये क्वेश्चन पेपर अपना खुद ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मैंने अपलोड कर रखा है पेपर एनालिसिस लास्ट ईयर का, तो वो किससे किया है, जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया था उनसे हमने क्वेश्चंस पूछे हैं, उनसे हमने एनालाइज करा है और वो एक फ्रेम किया है हमने। जैसे टोटल 60 थे, अराउंड 32 क्वेश्चंस हमें पता चले थे, तो वो हमने अपलोड कर दिए थे। तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस किसी को पता नहीं चलते, 60 क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर आप कोई भी बुक ले रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर पेपर, तो ऐसा नहीं होता, वो कंप्लीटली फेक है, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो OMR बेस्ड पेपर होता है, कंप्यूटर नहीं होगा, OMR बेस्ड होगा, OMR पे लिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर वो वापस अपना रख लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द पेपर पैटर्न। उसके आगे हम समझते हैं, ये आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये ज्यादा यूज की नहीं है, ये आपको पेपर करने से पहले आपको समझा दी जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, जब आपकी काउंसलिंग होगी, जब आपको एडमिशन मिल जाता है, जब आप वहाँ पे अपनी फीस सबमिट करा आते हैं, एडमिशन ले आते हैं, उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जाम होता है क्लासेस लगने से पहले। ठीक है, वो एक जनरल मेडिकल एग्जाम होता है, वहाँ पे ही हो जाएगा जिस कॉलेज में आप जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा हुआ है, जैसे BPT का जो कोर्स होता है वो 4.5 ईयर्स का होता है, BSc नर्सिंग का कोर्स होता है वो 4 ईयर्स का होता है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का 2 ईयर्स का, MSc नर्सिंग का 2 ईयर्स का होता है, MPT का 2 ईयर्स का होता है। तो ये आपके कुछ अकेडमिक कोर्सेज हैं, उनके साल दिए गए कितने साल में वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेबस। जो सिलेबस है हमारा, वो यहाँ पे देखने की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि नीट में क्या आया था, रिड्यूस्ड सिलेबस आया था। ठीक है, नई NCERT के हिसाब से आया था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे आपको सारा का सारा सिलेबस मिलेगा। ये क्लास 11th का है, ये क्लास 12th का। क्लास 11th और 12th के सारे चैप्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं। क्लास 12th में सॉलिड स्टेट कटा हुआ था, लेकिन यहाँ पे दे रखा है P ब्लॉक। ठीक है, या फिर आप देखोगे सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट मेटलर्जी। ये सारे चैप्टर नई NCERT में नहीं है, लेकिन इन्होंने सिलेबस में दे रखे हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इस वाले एग्जाम में रिड्यूस्ड सिलेबस नहीं दिया है इन्होंने, पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया है जो ओल्ड सिलेबस है। ठीक है, इस पे भी हम पता करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में यही सिलेबस है या फिर कुछ मॉडिफिकेशन इसमें होने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम में नया सिलेबस आ रहा है, तो ये कैसे पुराना सिलेबस दे सकते हैं। लेकिन हम इस बारे में कंफर्मेशन करेंगे। अभी के लिए आप ये समझे कि ये पूरा सिलेबस ही है, तो अभी के लिए आप पहले नई NCERT का सारा सिलेबस निपटाइए, तब तक हमें पता चल जाएगा। अगर इनकेस ये आ रहा है तो हम वो भी कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको स्किप कर देंगे। तो पहले आप फोकस करिए नई NCERT पे। ठीक है, so this is all about the paper of CET 2024, जिस एडमिशंस इन BSc नर्सिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी अपडेट होंगी वो आपको वीडियो के थ्रू यहाँ पे मिल जाएंगी। कोई भी अपडेट है, फॉर्म कब भरने शुरू हो रहे, काउंसलिंग कैसे होगी, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है, वो सारी चीजें आपको स्लोली पता चल जाएंगी। अभी के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, इतनी आपको पता होना चाहिए पेपर की तैयारी शुरू करने से पहले। So this was all about today. Thank you very much.